निम्नलिखित में से कौन सी प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहार वंश की सूचना मिलती है? ग्वालियर, रणकपुर, घोसुंडी, विराटनगर। तो इसका जवाब है ग्वालियर। रणकपुर प्रशस्ति की अवधि क्या निर्धारित की गई है? वर्ष 1420, वर्ष 1439, वर्ष 1960, तिथि रहित। तो इसका उत्तर है वर्ष 1439। तो हमारा अगला प्रश्न, वत्स गोत्रीय क्षत्रिय से किसे संबोधित किया जाता है? शाकंभरी के चौहान को, अजमेर के चौहान को, मेवाड़ के चौहान को, ए तथा बी दोनों। तो इसका जवाब है ए तथा बी दोनों। अशोक द्वारा किस अभिलेख को स्थापित किया गया? बिचौलिया, विराटनगर, कुंभलगढ़, घोसुंडी। तो उनके द्वारा विराटनगर को स्थापित किया गया। तो हमारा अगला प्रश्न है, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। राजस्थान से प्राप्त मरुमंडल सिक्के किस काल से संबंधित हैं? महाजनपद काल, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल। तो इसका जवाब है कुषाण काल। राज वल्लभ नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जयचंद्र सूरी, मंडन, जयसोम, सदाशिव। तो इसका जवाब है मंडन। तो हमारा अगला प्रश्न है, काशी छांगड़ी ने किस पुस्तक की रचना की थी? छत्रपति रासो, बीसलदेव रासो, हमीरायण, राणो रासो। तो इसका जवाब है छत्रपति रासो। विजयपाल रासो की रचना किस भाषा में की गई है? हिंदी, उर्दू, पिंगल, खड़ी भाषा। तो इसका जवाब है पिंगल भाषा में। तो हम चलते हैं हमारे और प्रश्नों की तरफ। राजस्थान में स्थित गुरु महाजनपद काल की राजधानी कहाँ है? बैराठ, इंद्रप्रस्थ, मुंगेर, कपिल्य। तो इसका जवाब है इंद्रप्रस्थ में। मालवा राजवंश का केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़, जयपुर। तो इसका जवाब है जयपुर। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के गोयल वंश की स्थापना किसने की थी? मान मौर्य, मेहरकुल, बप्पा रावल, बीरामल। तो इसका जवाब है बप्पा रावल। राजस्थान में पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था? झालावाड़, मेवाड़, भीलवाड़ा, जैसलमेर। तो इसका जवाब है झालावाड़ तक। तो हम चलते हैं अब हमारे और प्रश्नों की तरफ। विक्रमादित्य गुप्त ने किस शासक को पराजित कर राजस्थान जीत लिया था? पुष्यमित्र, महाक्षत्रिय, विशिष्ट, मान मौर्य। तो इसका आंसर है महाक्षत्रिय। हूण शासक तोरमड़ ने किस से राजस्थान की गद्दी को छीना था? मौर्यों से, कुषाणों से, गुप्तों से, शंकों से। तो इसका जवाब है गुप्तों से। तो हमारा अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय भीनमाल का शासक कौन था? नागभट्ट प्रतिहार, मिहिरकुल, राज्यवर्धन, मान मौर्य। तो इसका जवाब है नागभट्ट। हूण शासक तोरमड़ किस से राजस्थान की गद्दी को छीना था? मौर्यों से, कुषाणों से, गुप्तों से, शंकों से। तो इसका जवाब है गुप्तों से। तो हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिहार की मुख्य शाखा राजस्थान में कहाँ थी? झीलवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर, मंडोरे। तो इसका जवाब है मंडोरे में। परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? मुंज को, नागभट्ट प्रथम को, मिहिर भोज को, चंद्रधर को। तो इसका जवाब है मुंज को। तो हमारा अगला प्रश्न है, अनंगपाल किस वंश का शासक था? चौहान वंश का, तोमर वंश का, परमार वंश का, प्रतिहार वंश का। तो उसका जवाब है तोमर वंश का। किस युद्ध के पश्चात अजमेर और दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया? तराइन का द्वितीय युद्ध, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो इसका जवाब है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो हमारा अगला है, किस शासक का काल कला एवं वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है? गोविंद राज का, महाराणा कुंभा का, राणा सांगा का, महाराणा प्रताप का। तो इसका जवाब है महाराणा कुंभा। राजपूत शासकों के मुस्लिम शासकों से वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम किसने स्थापित किए? मालदेव ने, बदन सिंह ने, अकबर ने, सूरजमल ने। तो इसका जवाब है मालदेव ने। तो हमारा अगला प्रश्न है, सेमल का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ? शेरशाह सूरी व इस्लाम शाह के बीच। मालदेव व इस्लाम शाह, शेरशाह सूरी व मालदेव, अकबर व इस्लाम शाह। तो इसका जवाब है शेरशाह सूरी व मालदेव के बीच। निम्नलिखित में से किस शासक को जाटों का प्लौटा कहा जाता है? बदन सिंह को, राजा सूरजमल को, कृष्णा सिंह को, ठाकुर देशराज को। राजा सूरजमल। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस विरासत द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया गया? भरतपुर, संबलपुर, जैतपुर, जैसलमेर। तो इसका जवाब है भरतपुर। आश्रित पार्थक्य की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, मैकाले ने। तो इसका जवाब है लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने।
तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने किसका दमन किया था? जाटों का, क्षत्रियों का, पिंडारियों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है पिंडारियों का। 1857 की क्रांति के समय उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? कर्नल डिक्सन, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, कॉल्विन। तो इसका जवाब है कॉल्विन। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को, 23 मई 1857 को, 10 मई 1858 को, 15 अप्रैल 1858 को। तो इसका जवाब है 28 मई 1857 को। 30 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने कहाँ पूर्णतः अधिकार कर लिया? जोधपुर, उदयपुर, कोटा, टोंक। तो इसका जवाब है कोटा में। तो हमारा अगला प्रश्न है, बीकानेर षड्यंत्र का संबंध किस राजा से है? गंगा सिंह से, उधम सिंह से, हरि सिंह से, ज्वाला सिंह से। तो इसका जवाब है गंगा सिंह से। सागरमल गोपाकांड कब हुआ? वर्ष 1940 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1946 में, वर्ष 1950 में। तो इसका जवाब है वर्ष 1946 में। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1941 को राजस्थान में किस स्थान पर रेल हड़ताल हुई थी? टोंक में, अजमेर में, जैसलमेर में, जयपुर में। तो इसका जवाब है अजमेर में। बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जोरावर सिंह, अशोक परमार, सीताराम दास, में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है अशोक परमार के द्वारा। तो हमारा अगला प्रश्न है, भील आंदोलन के समय संप सभा की स्थापना किसने की? हनुमान सिंह ने, रासमी ठिकाने ने, भोगीलाल ने, गोविंदगिरी ने। तो इसका जवाब है गोविंदगिरी ने। तो हमारा अगला है, डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति की स्थापना कब हुई? 1930 में, 1935 में, 1936 में, 1950 में। तो इसका जवाब है 1935 में। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, कपूर चंद्र पाटनी ने, रघुवर दयाल ने, कांतिलाल ने। तो इसका जवाब है माणिक्यलाल वर्मा ने। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 15, 18, 19, 25। तो इसका जवाब है 19। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, सुदर्शनगढ़ किस जिले को कहा जाता है? नागौर को, अलवर को, शेरगढ़ को, नाहरगढ़ को। तो इसका जवाब है दोस्तों नाहरगढ़ को। चिंतामणि जोग नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? संत पीपाजी ने, श्रीनाथ जी ने, किशनलाल ने, गोपाल जी ने। तो इसका जवाब है संत पीपाजी ने। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, हमारे अगले प्रश्न की तरफ, रणमल छंद की रचना किसने की थी? श्रीधर व्यास ने, महाकवि बिहारी ने, केसरी सिंह ने, जग्गा खिड़िया ने। तो इसका जवाब है श्रीधर व्यास ने। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने, यूणोराज ने, पृथ्वीराज ने, जयराज ने। तो इसका जवाब है वासुदेव ने। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, बरनाला अभिलेख में किस देवता का उल्लेख किया गया है? भगवान शिव का, श्री विष्णु का, श्री कृष्ण का, सूर्य देवता का। तो इसका जवाब है श्री विष्णु जी का। राज रत्नाकर की रचना किसने की थी? सदाशिव ने, कांद व्यास ने, जयानक भट्ट ने, चंद्रवरदाई ने। तो इसका जवाब है सदाशिव ने। तो अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सलुम्ब जागरी का संबंध किस शासन से है? पद्मशाही, विजयशाही, भीमशाही, राजशाही। तो इसका जवाब है पद्मशाही। आधुनिक राजस्थान का निर्माता की संज्ञा किसे दी गई है? मोहनलाल सुकड़िया को, गोकुल भाई भट्ट को, रामचंद्र सेन को, कुंवर चूड़ा को। तो इसका जवाब है मोहन लाल सुकड़िया को। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, राणा कुंभा की उपाधियों व विजयों का उल्लेख मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में, घोसुंडी शिलालेख में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। तो इसका जवाब है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कुषाणकालीन मरुंडा सिक्के की प्राप्ति किस स्थान से की गई है? हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर। तो इसका जवाब है जयपुर। तो हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में रासो साहित्य की शुरुआत कब हुई? 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में, 14वीं सदी में। तो इसका जवाब है 11वीं सदी में। प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, टोंक। तो इसका जवाब है श्रीगंगानगर में। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा, पीलीबंगा किस जिले में है? चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर। तो इसका जवाब है श्रीगंगानगर में। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने, अर्णोराज ने, अजयराज ने, महाराणा कुंभा ने। तो इसका जवाब है अजयराज ने। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है,
विजय स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, जयमल फत्ता, बनवीर सिंह। तो इसका जवाब है महाराणा कुंभा। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती अजमेर, बाबा नरहड़ पीर, शेख सलीम चिश्ती आगरा, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। तो इसका जवाब है शेख सलीम चिश्ती आगरा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, जूनागढ़ का किला किसने बनवाया था? राव कल्याणमल ने, महाराजा मानसिंह ने, महाराजा राय सिंह ने, राव वीका ने। तो इसका जवाब है महाराजा राय सिंह ने। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कल्लड़ गोविंद प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, प्रायदान। तो इसका जवाब है गोविंद प्रथम। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, दयाल दासरी ख्यात में निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? बीकानेर के, जैसलमेर के, जोधपुर के, जयपुर के। तो इसका जवाब है जोधपुर के। चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई? महाराणा कुंभा और अड़मल के बीच, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तानों के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच। तो इसका जवाब है बाबर और गुजरात के सुल्तानों के बीच। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं की किस रानी ने राखी भेजी? हाड़ी ने, कर्णावती ने, पद्मिनी ने, उर्मिला ने। तो इसका जवाब है कर्णावती ने। राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? जयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो इसका जवाब है बीकानेर में। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, श्री तेजाजी पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? पर्वतसर, मानसरोवर, झालारा पारन, पुष्कर। तो इसका जवाब है पर्वतसर। ससुराल में जमाई के आगमन पर गाया जाने वाला गीत है? पनिहारी, गोरबंद, पावड़ा, गणगौर। तो इसका जवाब है पावड़ा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का पीर रस प्रधान गीत माना जाता है? सुपना, हरजस, घुड़दला, कलाकी। तो इसका जवाब है कलाकी। राजस्थान में कौन सा नृत्य तलवार और कांच के टुकड़ों पर किया जाता है? अग्नि, भाली, भवाई, तेजा। तो इसका जवाब है भवाई। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, फाल्गुन माह में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में नगाड़ों से किया जाने वाला लोक नृत्य है? खारी, बमरसिया, खसालेड़ा, तेरहताली। तो इसका जवाब है बमरसिया। विश्व विख्यात पंडित विश्वमोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? सारंगी, सितार, वीणा, सरोद। तो इसका जवाब है सितार। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीयूष पवार और तरुण पवार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, मैंडोलिन, सितार, वायलिन। तो इसका जवाब है सितार। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, बंप और घोंसा किस वाद्य यंत्र का उपनाम है? टामक, सहनाई, अलगोजा, भुंगल। तो इसका जवाब है टामक। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगूबाई हंगल का संबंध संगीत के किस घराने से माना जाता है? किराना घराना, डागर घराना, मेवात घराना, ग्वालियर घराना। तो इसका जवाब है किराना घराना। सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान में कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, 5, 7, 9। तो इसका जवाब है 7। तो हमारा अगला, राजस्थान में किस सांस्कृतिक प्रदेश में गीदड़ नृत्य अधिक प्रसिद्ध है? हाड़ौती में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, शेखावाटी में। तो इसका जवाब है शेखावती में। विश्व विख्यात संगीतकार ज्योति मोती का संबंध किस घराने से माना जाता है? मेवाती घराना, अतरौली घराना, जयपुर घराना, ग्वालियर घराना। तो इसका जवाब है मेवाती घराना। जन्म के चौथे मास में बालक का कौन सा संस्कार पूरा किया जाता है? जालकर्म, सीमंतोन्नयन, निष्क्रमण, नामकरण। तो इसका जवाब है निष्क्रमण। विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोजन कहलाता है? जामना, नांगल, बढ़ार, बिंदौली। तो इसका जवाब है बढ़ार। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंत्येष्टि के दौरान अग्नि की आहुति देने की क्रिया कहलाती है? बखेर, लोपा, लायन, मौसर। तो इसका जवाब है लोपा। शादी के दौरान दहेज के साथ साथ कुंवारी कन्याएं देने की प्रथा कहलाती है? त्याग प्रथा, डाकन प्रथा, डावरिया प्रथा, नाता प्रथा। तो इसका जवाब है डावरिया प्रथा। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? अलवर में, जयपुर में, बीकानेर में, बूंदी में। तो इसका जवाब है बूंदी में। जयपुर राज्य ने किस वर्ष समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? 1822 में, 1828 में, 1837 में, 1844 में। तो इसका जवाब है 1844 में।
तो दोस्तों हमारा अगला, राजस्थान में किस राज्य ने सर्वप्रथम कन्या वध को गैरकानूनी घोषित किया? कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर। तो इसका जवाब है कोटा। श्री हरबिलास शारदा के नेतृत्व में निर्मित शारदा एक्ट किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? 1922, 1926, 1929, 1934। तो इसका जवाब है 1929 में। मानव व्यापार पर लगने वाला चौथान कर की वसूली किस राज्य में की जाती थी? अजमेर, कोटा, बूंदी, जयपुर। तो इसका जवाब है कोटा। राजस्थान में किस वर्ष दास प्रथा की पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया? 1828, 1832, 1836, 1843। तो इसका जवाब है 1832 में। तो हमारा अगला, राजस्थान में सागरी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1951, 1956, 1961, 1965। तो इसका जवाब है 1961। मेठड़ा अक्सर किस अवसर पर बांधा जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर में, युद्ध के समय, होली खेलने के अवसर पर, विवाह उत्सव पर। तो इसका जवाब है विवाह उत्सव पर। तो हमारा अगला, माली एवं रेवाड़ी जाति के लोग किस रंग की पगड़ियां पहनते हैं? गहरे लाल रंग की, केसरिया रंग की, हल्के गुलाबी रंग की, पीले रंग की। तो इसका जवाब है गहरे लाल रंग की। खुगाली आभूषण शरीर के किस अंग पर बांधा जाता है? मस्तक पर, उंगलियों पर, बाजू पर, गले पर। तो इसका जवाब है गला पर। तो हमारा अगला, निम्न में से एक आभूषण हाथ में पहना जाता है? फुलरी, लंगू, बामदलिया, हिमेल। तो इसका जवाब है बामदलिया। खिचड़ी से प्राप्त फलियां आमतौर पर क्या कहलाती हैं? सागरी, चौपटिया, करील, पाना। तो इसका जवाब है सावरी। तो हमारा अगला प्रश्न है, मंडाना किस देवता का प्रतीक माना जाता है? शिव का, गणेश का, लक्ष्मी का, राम का। तो यह है गणेश का। नहरगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर में, अलवर में, जयपुर में, जालौर में। तो इसका जवाब है जयपुर में। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिसोदिया गार्डन का निर्माण किसने किया था? माधव सिंह द्वितीय ने, विद्याधर ने, जयसिंह प्रथम ने, मान सिंह ने। तो इसका जवाब है विद्याधर ने। राजस्थान के किस नगर को सूर्य नगरी कहा जाता है? जयपुर को, अजमेर को, जोधपुर को, उदयपुर को। तो इसका जवाब है जोधपुर को। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्थापत्य कला को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का नायाब नमूना मानी जाती है? 2.5 दिन का झोपड़ा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, कुतुब मीनार, बयाना, दुर्ग। तो इसका जवाब है 2.5 दिन का झोपड़ा। घंटियों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, खेतड़ी, झालारा पाटन। तो इसका जवाब है झालारा पाटन। तो हमारा अगला, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत का नाम बताइए? तीज, लोटिया, रसिया गीत, गंजरी। तो इसका जवाब है तीज। भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? आग नृत्य, तेरताली, मेर, चरी। तो इसका जवाब है मेर। तो हमारा अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान का लोकप्रियता कठपुतली कौन है? कुंदेई, कठपुतली, यमपुरी, पुतुल नाच। तो इसका जवाब है कठपुतली। जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर, श्वेत शहर। तो इसका जवाब है सुनहरा शहर। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया? 1533, 1303, 1568, 1616। तो इसका जवाब 1533। 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? भानगढ़, पहाड़ी किला, केसरौली, अलवर सिटी पैलेस, मूसी महारानी छतरी। तो इसका जवाब है अलवर सिटी पैलेस। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? टोंक, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इसका जवाब है बांसवाड़ा। तो हमारा अगला है, मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानवा में राणा सांगा और राजपूत शासकों को हराया था? 1527, 1432, 1556, 1623। तो इसका जवाब है 1527। उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था? अजमेर शरीफ दरगाह, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जामा मस्जिद, शाहबाद का शाही जामा मस्जिद। तो इसका जवाब है 2.5 दिन का झोंपड़ा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक
चित्तौड़गढ़ पर शासन किया? तो इसका जवाब है सिसोदिया ने। तो हमारा अगला है, धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थल में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकारी स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया गया? तो इसका जवाब है तालाबे शाही। वर्ष 1439 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ठाकुर पूरन सिंह ने, हुकमचंद ने, त्रिलोकचंद माथुर ने, नारायण सिंह ने? तो इसका जवाब है त्रिलोकचंद माथुर ने। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, में से कौन वर्ष 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? मोतीलाल तेजावत, रावत केसरी सिंह, रावत जोत सिंह, हरलाल सिंह? तो इसका जवाब है मोतीलाल तेजावत। तो हमारा अगला, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो इसका जवाब है रणथंभौर में। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, जल महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों में विचार करें और नीचे गए कोड में से प्रश्न के उत्तर चुनें। हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया। हवा महल में 953 झरोखे या जटिल डिजाइनों की सजाई गई खिड़कियां हैं। कौन सा सही है? जवाब दें। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो इसका जवाब है राजस्थान केसरी के। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थानी लोकगीत है जो के अवसर पर गाए जाते हैं? किसी विवाह के प्रस्ताव देने पर, शिशु के जन्म पर, गणगौर उत्सव पर, विवाह के समापन पर? तो इसका जवाब है शिशु के जन्म पर। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक के प्रसिद्ध श्री कल्याण जी का निर्माण कराया? राव सुरजन हाड़ा, राजा दिग्विजय, महाराणा प्रताप, राणा राज सिंह? तो इसका जवाब है राजा दिग्विजय ने। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान के जिलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? संघ सभा, ब्रह्म सभा, ग्राम सभा, आत्मीय सोसाइटी? तो इसका जवाब है संघ सभा। वर्ष 1922 में राजपूतानों के गवर्नर जनरल ने एजेंट निम्नलिखित में से कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ, रिचर्ड वेलेस, रॉबर्ट हॉलैंड, वॉरेन हॉस्टिंग्स? तो इसका जवाब है रॉबर्ट हॉलैंड। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? तो इसका भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सिरोही, टोंक? तो इसका जवाब है सिरोही में। हरणी महादेव मंदिर में स्थित है? भीलवाड़ा, चूरू, बांसवाड़ा, सीकर? तो इसका जवाब है भीलवाड़ा में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर करें। तो हमारा अगला प्रश्न है, संत पीपा जी का जन्म स्थल निम्न में से कौन सा है? गागरोन, कातरियासर, पीपासर, बिलाड़ा? तो इसका जवाब है गागरोन। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा? तो इसका जवाब है माघ पूर्णिमा को। तो दोस्तों अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर, कालीबंगा? तो इसका जवाब है कालीबंगा। हल्दीघाटी एवं खांडवा से प्रसिद्ध जिले का क्रमशः सहयोग में है? उदयपुर एवं धौलपुर, राजसमंद एवं करौली, चित्तौड़गढ़ एवं धौलपुर, राजसमंद एवं भरतपुर? तो इसका जवाब है राजसमंद एवं भरतपुर। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? पाली में, आहोर में, सिवाना में, माउंट आबू में? तो इसका जवाब है माउंट आबू में। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का लोक देवता नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, नागदेव जी? तो इसका जवाब है नामदेव जी। तो हमारा दोस्तों अगला सवाल है, तो वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर? तो इसका जवाब है जयपुर, आगरा, दिल्ली। राजस्थान की प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? पुष्कर, पिछौला, सांवर, राजसमंद? तो इसका जवाब है पिछौला झील पर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है हल्दीघाटी, मेवाड़, बयाना, कुंभलगढ़? तो इसका जवाब है कुंभलगढ़। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, गोरबंद आभूषण है हाथी के गले का, गाय के गले का, ऊंट के गले का, हिरण के गले का? तो इसका जवाब है ऊंट के गले का। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? भील से, मीणा से, गरासिया से, सहरिया से? तो इसका जवाब है मीणा। गोरबंद आभूषण है हाथी के गले का, गाय के गले का, ऊंट के गले का, हिरण के गले का? तो इसका जवाब है ऊंट के गले का। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है और ये गोरबंद वाला रिपीट हो गया है।
सॉरी। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, भादवागती, हिचकी, घूमर, हमसीड़ो, तो इसका जवाब है हमसीड़ो। राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से विख्यात स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर में, जोधपुर में, तो इसका जवाब है बांसवाड़ा में। तो दोस्तों हमारा अगला है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र से भील जाति का लोक नाट्य है गंधर्व, गवरी, भवई, रम्मत, तो इसका जवाब है गवरी। प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेनसंग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? भीनमाल, घड़साना, सरवाड़, रेवदर, तो इसका जवाब है भीनमाल में। तो हमारा अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर में, अजमेर में, कोटा में, जैसलमेर में, तो इसका जवाब है अजमेर में। राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? जोधपुर, पाली, कोटा, भीलवाड़ा, तो इसका जवाब है भीलवाड़ा। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, पाली, सिरोही, तो इसका जवाब है राजसमंद में। प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, तो इसका जवाब है महाराणा कुंभा के द्वारा। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, तो इसका जवाब है बांसवाड़ा में। बड़ी ठड़ी का चित्र किस क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित है? मेवाड़, हाड़ौती, किशनगढ़, मारवाड़, तो इसका जवाब है किशनगढ़। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। निम्न में से किस स्थान पर कपड़ा छपाई का कार्य नहीं किया जाता है? बंगरू में, सांगानेर में, बलोत्रा में, देवारी में, तो इसका जवाब है देवारी में। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? तो इसका जवाब है प्रतिवर्ष पहली रज्जब से 9 रज्जब तक। तो दोस्तों आप ऑप्शंस खुद पढ़ लेना। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आहुआ में, एरनपुरा में, नसीराबाद में, देवली में, तो इसका जवाब है नसीराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? डांडिया, गैर, बालरा, नेजा, तो इसका जवाब है गैर। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था? गोगा जी ने, बाबू जी ने, देवनारायण जी ने, हरबू जी ने, तो इसका जवाब है गोगा जी ने। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली, मारवाड़ शैली, तो इसका जवाब है मेवाड़ शैली। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? परचित्र, पिछवाई, पाने, तो इसका जवाब है पाने का। झाड़शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? मारवाड़, जयपुर, मेवाड़, कोटा, तो इसका जवाब है जयपुर से। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? ईश्वरी सिंह को, गोपाल दास को, राणा कुंभा को, उदय सिंह को, तो इसका जवाब है राणा कुंभा को। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बघेल राजा कर्ण, संप्रति चंद्रगुप्त मौर्य, बिमल साय, तो इसका जवाब है बिमल साय ने। तो हमारा अगला है, मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में, अलवर में, भरतपुर में, झालावाड़ में, तो इसका जवाब है अलवर में। स्वर्ण नगरी किसे जिले को कहते हैं? जैसलमेर को, जयगढ़ के किले को, चित्तौड़गढ़ के किले को, जालौर के किले को, तो इसका जवाब है जालौर के किले को। तो हमारा दोस्तों अगला सवाल है, दयाल दासरी ख्यात में निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? बीकानेर के, जैसलमेर के, जोधपुर के, जयपुर के, तो इसका जवाब है बीकानेर के। हरिकेली नाटक के रचयिता थे अर्णोराज, विग्रहराज, सोमदत्त, पृथ्वीराज, तो इसका जवाब है विग्रहराज। तो दोस्तों इसका कमेंट में जरूर जवाब दें कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो दोस्तों हमारा अगला है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था कल्लड़, गोविंद प्रथम, पृथ्वीराज तृतीय, प्रायदान, तो इसका जवाब है
गोविंद प्रथम तो कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह प्रसिद्ध स्थान निम्न में से किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर, उदयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो इसका जवाब है श्रीगंगानगर। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर में, झुंझुनू में, चाकसू में, करौली में। तो इसका जवाब है सीकर में। राजस्थान में ऊंटों का देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या पाबू जी। तो इसका जवाब है पाबू जी। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। वारधा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, अर्जुन लाल सेठी ने, माणिक्य लाल ने, सागरमल गोपा ने। तो इसका जवाब है विजय सिंह पथिक ने। निम्न में से कौन सा नाम किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? रूपबास, बेंगू, बानपुर, बिजौलिया। तो इसका जवाब है रूपबास। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का प्रमुख केंद्र है? आबू, मौलेला, टांकला, साहपुरा। तो इसका जवाब है मौलेला। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कला कहलाती है? उस्त, मथेरना, आलीगिला, थेवा। तो इसका जवाब है उस्त कला। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य मारवाड़ी कही जाती है? डिंगल, पिंगल, मेवाड़ा, बांगड़ी। तो इसका जवाब है डिंगल। तो हमारा अगला प्रश्न है, मारवाड़ी एवं मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली है? बांगड़ी, रांगड़ी, मरुवाड़ी, बांगड़ी। तो इसका जवाब है रांगड़ी। बड़ी ठड़ी। तो हमारा अगला प्रश्न है, बड़ी ठड़ी किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, जयपुर, बूंदी, कांगड़ा। तो इसका जवाब है किशनगढ़। राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बूंदी, उदयपुर। तो दोस्तों इसका जवाब है जयपुर में। तो दोस्तों अब हमारा आखिरी सवाल, तो इसका जवाब आप देना खुद। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से कितने पर्यटक परिपथ हैं? 7, 6, 8, 10। तो इसका जवाब आप कमेंट में दें और मैं आपके कमेंट को जरूर देखूंगा। तो आपको दूसरी वीडियो जल्दी ही मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।